हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं एक अदानी की कंपनी की। हम बहुत कम इस ग्रुप के बारे में शायद डिस्कशन करते हैं, लेकिन ऑफ लेट वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑल्सो एंड वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या चल रहा है, कैसे एग्रेसिवली ये ग्रुप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, राइट, और उसका क्या उनका थॉट प्रोसेस है बिहाइंड इट। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो फोकस रहेगा मेजरली ऑन देयर सीमेंट एक्विजिशन रिसेंटली, राइट। तो आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि लास्ट एक महीने में जो अंबुजा सीमेंट है उसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो गया है, और ऐसा एक और कंपनी है ACC, उसका भी ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो गया है। क्या हुआ है ये तो सबको पता ही है कि इन दोनों कंपनीज को अदानी ने एक्वायर कर लिया है, राइट। ये होलसिम करके एक MNC कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, राइट, उनके पास ये स्टॉक मतलब ये कंपनीज थी दोनों, और अब जो है अदानी ने वो उनका स्टेक खरीद लिया है। तो अब ये डेटा जो है मतलब अभी ऑलमोस्ट 4 महीने पुराना ही ये डिटेल अदानी ने बताया था, और ये अभी पूरा का पूरा जो एक्विजिशन है ये कंप्लीट हो गया है, राइट। तो ऐसा क्या अब डिफरेंस है कि वाई द मार्केट्स आर सो गंग हो कि अदानी ने अगर एक कंपनी खरीद ली तो उसको हम 40% से मतलब मार्केट ने उसको प्राइसिंग कर दिया। मतलब हमारे वैल्यूएशन इंडेक्स जो हम ग्रीन देते थे इन दोनों को, हमारा जो वैल्यूएशन फैक्टर है 5G में, तो उसमें अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि इसको येलो देना है या रेड देना है, क्योंकि एकदम से वैल्यूएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। एक हमेशा हम प्रीमियम में देखते थे कि श्री सीमेंट हमेशा एक प्रीमियम कंपनी रहती थी सीमेंट सेक्टर में बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ एंड एवरीथिंग। अब जो है ऑब्वियसली दीज टू कंपनीज हैव बिकम वेरी प्रीमियम। तो ये रीजंस क्या हैं कि अगर कोई भी कंपनी अदानी एक्वायर कर लेता है तो वो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है ऑन दैट कंपनी इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसके चीज़ें हमें कुछ कुछ समझ आएंगी और कुछ कुछ मैं अपडेट दे देता हूँ। पहले तो हुआ क्या है वो आपको बता देता हूँ कि 15 मई को अनाउंसमेंट हुआ था कि जो होलसिम है, लफार्ज होलसिम, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, दे आर प्लानिंग टू सेल देयर स्टेक टू अदानी। ठीक है, उनकी 2 कंपनीज हैं, ACC और अंबुजा। ठीक है, और वो पूरा का पूरा स्टेक दे आर एग्जिटिंग कम्प्लीटली। ठीक है, 31,000 करोड़ रुपीज़ में अदानी ने ये दोनों कंपनीज का स्टेक लिया। 15 सितंबर को ये कंप्लीट परचेज कंप्लीट हो गया, सिर्फ 4 मंथ में, विच आई थिंक अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड। इतनी बड़े एक्विजिशन को सिर्फ 4 मंथ में कंप्लीट किया गया, राइट। और ये मिस्टर गौतम अदानी ने एक अभी जो मीटिंग भी किया 17 सितंबर को, उसमें ये बात भी कही कि इट इज़ वन ऑफ ए रिकॉर्ड कि इतनी जल्दी ये एक्विजिशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 63% स्टेक था होलसिम का अंबुजा में, और 4.48 था ACC में, और फिर अंबुजा का डायरेक्ट स्टेक था ACC में 50%। तो ये सब कुछ इनके पास चला गया, राइट। अब ऑब्वियसली बोर्ड चेंज हो गया है। 13 ऑफ द 15 बोर्ड मेंबर्स हैव रिजाइंड, न्यू बोर्ड मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन अंबुजा। 10 ऑफ द 12 बोर्ड मेंबर्स इन ACC हैव रिजाइंड एंड न्यू बोर्ड मेंबर्स हैव ज्वाइंड। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं। और मतलब क्या कहते हैं, गौतम अदानी जी हैं जो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उनके जो सन हैं करण अदानी जी, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसमें बन गए हैं। नया CEO, बोथ कंपनीज के CEO मिस्टर अजय कपूर जो है वो हायर किए हैं, जो दोनों कंपनीज को टुगेदर ही विल बी द CEO, राइट। इंटरेस्टिंग चीज़ जो स्पीच में थी मिस्टर अदानी की, वो ये थी कि एक तो क्लियर टारगेट दिया है कि डबल द कैपेसिटी, राइट। 70 मिलियन टन्स की ऑलमोस्ट कैपेसिटी है इन दोनों कंपनीज की करंटली, तो देयर टारगेट इज़ टू डबल इट इन नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग टारगेट। ठीक है, तो डबल करने का मतलब है दे विल बी वेरी वेरी क्लोज टू अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक इज़ ऑलमोस्ट 130 मेरे हिसाब से, राइट, और ये 140 हो जाएंगे 5 years में। ऑब्वियसली अल्ट्राटेक विल स्टिल रिमेन, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली एग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे अपनी कैपेसिटी, बट देन दे विल बी, दे आर ऑलरेडी नंबर 2, राइट, बट दे विल बी क्लोजर नंबर 2 आई थिंक इन 5 years। ठीक है, उन्होंने अदानी ने और भी बोला कि सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन का प्लान है, राइट। दे वांट टू मेक इट अ मोस्ट प्रॉफिटेबल सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। ठीक है, और मतलब ऑब्वियसली दे आर प्लानिंग टू डू मोर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स इन दिस स्पेस। तो अदानी ग्रुप जब किसी कंपनी को एक्वायर करता है या एज अ ग्रुप जो है, उनकी एक चीज़ हमेशा जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती है वो है एग्रेसिवनेस, राइट। दे विल टेक डेट एंड दे विल aggressively invest and aggressively expand,
उसकी वजह से मार्केट जो है वो री रेटिंग कर देता है जब भी कोई कंपनी अदानी ग्रुप के फोल्ड में आती है, राइट। तो ऐसे ही जब भी कोई जैसे अदानी विल्मर एक सिंपल एफएमसीजी स्टॉक है लेकिन वेरी हाईली बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि सिंस इट इज़ सच एन एग्रेसिव कंपनी दे विल कीप ऑन एक्वायरिंग, या मतलब ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दे विल कीप ऑन ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, राइट। चाहे कैसे भी करे, मतलब ग्रोथ ही उनका मेन थॉट प्रोसेस रहता है और उसकी वजह से मतलब ओवरऑल उनकी कंपनीज की वैल्यूएशंस जो है लोग ज़्यादा मतलब री रेटिंग करते रहते हैं और हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ हमेशा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें मतलब प्लान्ड हैं और इसीलिए ये जो स्टॉक्स हैं दोनों इतने ज़्यादा फास्ट ग्रो किए हैं लास्ट 1 मंथ में, जैसे ही क्लोजर टू द एक्विजिशन हम गए, ठीक है। तो अभी फाइनली 20,000 करोड़ का infusion of funds is also planned by Adani Group in these two companies, right? Almost 20,000 crore के convertible warrants they are planning to subscribe and मतलब उसमें 20,000 करोड़ का infusion करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सब कुछ, अगर ये सारे वारंट्स वगैरह का सब कुछ हम देखें तो अंबुजा में अदानी का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। और एसीसी में इट विल बी ऑलमोस्ट 56.7% के आसपास, ठीक है। मतलब इन्होंने ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि जो होलसेल से लिया वो अलग, ओपन ऑफर से कुछ स्टॉक्स मिले इनको वो अलग है, और फिर जो इनको कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू अगर इनको जो स्टॉक्स मिलेंगे, राइट, उसका भी हम इंक्लूड कर लें अगर, तो 70% अंबुजा में दे विल हैव ए स्टेक एंड एसीसी में अराउंड 56.74% विल बी द स्टेक। अगर हम नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स की बात करें, अनलेस एंड दे डू समथिंग एल्स, तो ये हमारा स्टेक का ओवरऑल थॉट प्रोसेस है अंबुजा और एसीसी में फॉर अदानी ग्रुप। ऑलरेडी अगर हम सीएनबीसी वगैरह आप फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी मतलब इस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि अदानी इज ऑल्सो प्लानिंग टू एक्वायर इंडिया सीमेंट्स, अदर कंपनीज, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दोस फियर, मतलब मॉन्गरिंग एंड ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अभी ऑब्वियसली एज आई सेड इट इज़ अ वेरी वेरी एग्रेसिव ग्रुप। सीमेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ बीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितना फास्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लाइक ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में भी, रोड सेक्टर में भी, पोर्ट सेक्टर में भी, सीमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट, राइट, इन दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, और एक ऐसा सेक्टर है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा में, या फिर हम रियल एस्टेट में बोले, एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी मतलब गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा सेक्टर है, राइट। बिकॉज अगर हम एक ओवरऑल इस सेक्टर में देखें तो देर आर लॉट ऑफ, मतलब कुछ कंपनीज में लॉट ऑफ गवर्नेंस है, तो बहुत क्लीन बैलेंस शीट, क्लीन कंपनीज जो है ना बहुत कम है इस ओवरऑल सेक्टर में, राइट। तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही उस चीज़ में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, राइट। तो उसमें इतने एग्रेसिव ग्रुप का आना और वो ग्रोथ जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है ना। तो एक लोगों को अच्छा एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल फ्रॉम दिस सेक्टर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस होल की क्यों ये दोनों स्टॉक्स री-रेट टाइप्स हो रहे हैं, एसीसी और अंबुजा, राइट, और व्हाई इट इज़ गेटिंग री-रेट, मतलब क्या ऐसा है कि अदानी के ग्रुप के आने के बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाती हैं और इन्वेस्टर्स उसको डिफरेंट तरह से देखने लग जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस, do write in the comment section below, right? One of this stock, right, is already in one of our model portfolio, ठीक है। वी आर ऑल्सो इवेल्युएटिंग वेरी क्लोजली क्या है क्या नहीं है। आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है, किस टाइप के अपडेट्स पसंद, ज़रूर बताइए। और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए मेरे इस टाइप के टॉपिक से तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम एंड लाइक ज़रूर कीजिए, लास्ट में जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।